Hello students, today I have come with Flamingo, second lesson of Flamingo. The name of the lesson is Lost Spring. Let us understand what the lesson consists. The Lost Spring was written by Anis Jung. Anis Jung gives us two stories. Both stories are about poor children. First one is about Sahib-e-Alam, who was a ragpicker from Simapuri, a place on the periphery of Delhi. Second one is about Mukesh, who was from Firozabad. Let us start with introduction. Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Anis Jung born हुई थी रोलकेला में और उनका जो चाइल्डहुड एंड एडोल्सन है वो हैदराबाद में स्पेंड किया था. चाइल्डहुड एंड एडोल्सन मीन्स दैट 10 to 19 एज. उसने रिसीव किया था उसका एजुकेशन हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर. उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों राइटर्स थे. एनिस जंग बिगिंस हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. एनिस जंग ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ राइटर इन इंडिया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर in India as well as abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled The Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. ये फॉलोइंग चैप्टर जो हमारा है वो एक पार्ट है. उनकी जो एक बुक है द लॉस्ट स्प्रिंग उसका एक पार्ट है द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहाँ पे वो एनालिसिस करेगी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी जो होती है. ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग मतलब अ सिचुएशन इन विच अ पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर ओवर अ लॉन्ग पीरियड. वहाँ पे यहाँ पे एक बच्चे को मजबूर कर देता है अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जीने के लिए. यहाँ पे बच्चों दो स्टोरी है. फर्स्ट स्टोरी है वो साहिब-ए-आलम की है. सेकंड वन है वो मुकेश के बारे में है. हमारे जो फर्स्ट स्टोरी है वो उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage bums of my neighborhood. Why do you do this? I यहाँ पे हमारी ऑथर एनिस जंग वो क्वेश्चन पूछती है साहिब को, जो कि साहिब वो एवरी मॉर्निंग उसको मिलता था. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, सर्च करता था गोल्ड का किस में से? गार्बेज में से. गोल्ड मतलब कि प्रीशियस थिंग साहिब के लिए. वो रैग पिकर्स है. रैग पिकर क्या होता है? कचरे चुनते हैं वो. बम्स ऑफ माई नेबरहुड्स, जो उसके नेबरहुड्स के जो कचरे थे उसमें से वो क्या करता था? कचरा चुनता था और गोल्ड ढूंढता था. गोल्ड का मतलब यहाँ पे प्रीशियस थिंग जो उसके हेल्प हो सके ऐसी चीज़. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने बहुत साल पहले उनका घर है वो छोड़ दिया था. सेट अमिस्ट व्हेन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. साहिब का घर ढाका में था. ढाका क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश. ढाका में था. ग्रीन फील्ड है. फील्ड्स के बीचों बीच उनका घर था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. उनका जो घर है उसको दूर दूर तक याद नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते थे, इसीलिए उनके जो फील्ड्स और होम थे वो सब कुछ टूट गए थे. इसी कारण वो लोग यहाँ पे आ गए थे. ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया है. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और ढूंढते हैं गोल्ड कहाँ पे? इन द बिग सिटी, जहाँ पे वो रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. अब यहाँ पे जो अपनी
एनी जंग है, उसने जो क्वेश्चन पूछा था वाई डू यू डू दिस, उसका ये आंसर है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो मटर करता है, बोलता है लुकिंग अवे मतलब इग्नोर करते, सामने भी नहीं देखता और क्वेश्चन ऐसा आंसर देता है। गो टू स्कूल आई से गिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो अपनी लेखिका ने एडवाइस ऐसी दे दी जो कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो रियलाइज़ करती है बाद में। गिबली मतलब से समथिंग वेरी स्लोली। गो टू स्कूल, तो स्कूल चले जाओ। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो बन जाएगी मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I asked, half joking. तो अपनी साहिब एनिस जंग है, उसने पूछा कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. एकदम खुश होते हुए बोलता है yes. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और few days later ऐसा होता है कि भागते हुए एनिस जंग के पास साहिब आता है कि स्कूल रेडी हो गई। It takes longer to build a school, I say. और एनिस जंग ने बताया कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant, और एम्बेरसमेंट फील कर रही थी जो कि ऐसी प्रॉमिस कर बैठी थी कि वो कभी उसका पूरी होगी ही नहीं। बट प्रॉमिस इज़ लाइक माइन बाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लैक वर्ल्ड। मेरी जैसी प्रॉमिस बहुत ज़्यादा उसके ब्लैक वर्ल्ड में ऑलरेडी पड़ी हुई है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। बहुत मंथ्स होने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से पहचानने लगी। मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसका नाम था साहिब आलम। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको उसका मतलब नहीं पता था साहिब आलम का। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, उसको मतलब पता हो जाता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको ये पता हो जाता उसका मतलब ये ब्रह्मांड का राजा। ही वुड हैव हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, वो बिलीव ही नहीं करेगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको अपने नाम का मतलब पता नहीं है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो घूमता रहता है स्ट्रीट में अपने फ्रेंड्स के साथ। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, और बच्चों के साथ जो नंगे पैर घूमते हैं। मॉर्निंग में एक बर्ड्स होती है, वो दिखती है इसी तरह से, वो सुबह सुबह दिखते हैं और नून में डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, बहुत मंथ्स हो गए, उसके बाद मैं सब बच्चों को अच्छी तरह से पहचानने लगी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते हो? My mother didn't bring them down from the shelf, he answered simply. और इसमें से एक बच्चे ने बताया कि मेरी माँ है, वो सेल्फ में से जूते नीचे उतारती ही नहीं है। Even if she did, he will throw them away, adds another who is wearing shoes that don't match. उसमें से एक बच्चे ने आंसर दिया जो कि उसके जो पहने थे शूज़ वो मैच हो रहे नहीं थे, कि वो उसके मम्मी जूते सेल्फ में से नीचे उतारेगी तो भी वो क्या कर देगा, फेंक देगा। When I comment on it, जब ये दोनों जूते वो अलग अलग पहने थे उसके ऊपर उसने कमेंट किया एनिस जंग ने, he shuffles his feet and says nothing. उसके जो फीट है उसको सफल करने लगा। सफल्स मीन्स दैट हिलाने लगा, छुपाने लगा और कुछ बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु वॉज नेवर ओन अ पेयर ऑफ
ऑल हिज लाइफ। और इसमें से एक थर्ड बॉय ने ऐसा बोला, मुझे जूते चाहिए। पूरी ज़िंदगी में उसने पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैं ट्रैवल करती हूँ अक्रॉस द कंट्री, मैंने देखा है बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, सिटीज़ में एंड एज वेल एज विलेज रोड्स में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। लैक ऑफ मनी के कारण वो लोग नंगे पैर नहीं घूमते, परंतु उनका ये ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। एक एक्सप्लेनेशन में ये है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़। मुझे कभी कभी सरप्राइज़ होती है कि ये बहाना है, ट्रेडिशन है ये ऐसा, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है जिसका कभी एंड नहीं हो सकता, उसको नहीं दिखाने का ये शायद ये एक्सक्यूज़ हो सकता है, बहाना हो सकता है। रियल में उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो जूते खरीद सके। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक स्टोरी याद आती है एक इंसान की, वो बिलोंग करता था उडुपी से। उडुपी कहाँ है? कर्नाटका में। उसने मुझे स्टोरी बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट। वो मैन यंग था, वो स्कूल जाता था ओल्ड टेम्पल में जहाँ पे उसका फादर क्या था? प्रिस्ट था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो स्कूल जाते जाते थोड़े टाइम के लिए टेम्पल पे रुक जाता था, मंदिर के आगे। प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और प्रे करता था पेयर ऑफ शूज़ की। 30 ईयर्स लेटर, अब वो बात को 30 ईयर्स हो गए। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और एनीज यंग वो टेम्पल और टाउन को विजिट करती, विच वॉज नाउ डाउन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। जो विलेज है वो ड्राउन हो गया है, डूब गया है इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन मतलब खालीपना से। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। और बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट रहने लगा है, उनके पास रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर है। यह अ यंग बॉय ड्रेस in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और वहाँ पे भागते भागते एक बच्चा आता है, स्कूल ड्रेस पहना है उसने, सॉक्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, हाफ से हुए आता है और फोल्डिंग बेड है उसके ऊपर अपनी बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, ऐसा बच्चे देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, और दूसरे बच्चे की याद आती है, हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। और वो भगवान को प्रार्थना करता है कि उसको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाते हैं तब। लेट मी नेवर लूज़ देम, भगवान मेरे शूज़ है वो कभी भी खो ना जाए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जैसे कि उसको देख के ऐसा लगता है कि भगवान ने उसकी प्रेयर है वो मान ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज़। यंग बॉयज़ जो होते हैं प्रीस्ट के, उनके पास अब क्या है? शूज़ होते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस। पर जो रैग पिकर्स जो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके पास अभी भी शूज़ नहीं है। बस 30 ईयर्स में यही डिफरेंट हुआ है। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो प्रीस्ट के जो बच्चे थे उनके पास अभी शूज़ है, पर अभी भी जो रैग पिकर्स है उनके बच्चों के पास शूज़ नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri.
माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान होती है नंगे पैर बच्चों को, वो मुझे सीमापुरी लेके गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। सीमापुरी कहाँ है? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे, देखा जाए तो बहुत दूर है दिल्ली से। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो लोग स्क्वेटर्स है। स्क्वेटर मतलब के रेफ्यूजी। वो लोग आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में वॉर हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, तो वहाँ पे लोग आए थे सीमापुरी रहने के लिए। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और साहिब की फैमिली उसमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस टाइम पे वेस्टलैंड था। इट्स स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर बहुत टाइम तक वो एम्प्टी नहीं रह पाया। इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पलिन, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. उनके जो घर है वो मिट्टी से बने हुए, रूफ है वो टीन और टर्पुलिन से बनी हुई है, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर है, और ऐसी हालत में 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that gets their names on water list and unable to buy grains. वो लोग 30 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे, ना कि उनके पास आइडेंटिटी है, ना कोई परमिट्स है, बट उनके पास रेशन कार्ड है, उनका वाटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उसके लिए इसी से वो लोग अनाज है वो खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनके लिए फूड खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, नहीं कि आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. हमको एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली को हम लोग खिला सकते हैं, बिना भूखे पेट हम सो सकते हैं। इट इज़ बेटर हियर, उनके लिए यहाँ पे अच्छा है। किससे? इन द फील्ड्स दैट गिव्स अस नो ग्रेन, उनके जो फील्ड्स उनको खाना नहीं देते थे, उससे बेटर यहाँ पे रहना उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कौन बोलती है? अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर स्टारी, एक वुमन जो है उसने फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, वो ऐसा एनिस जंग को बताती है। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब उन्होंने एनिस जंग ने क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स और रिवर है उसको क्यों छोड़ दिया, तब उसने ये आंसर दिया था। वो फटी हुई साड़ी पहनी थी वो लेडी ने। Wherever they find food, they pitch their tents that becomes transit home. जहाँ जहाँ उनको खाना मिल जाता था वो अपना टेंट है वो पिच कर देते थे, बांध देते थे और रहते थे। उनके जो घर है वो ट्रांजिट होम है। ट्रांजिट होम मतलब टेम्पररी होम्स होते हैं, परमानेंटली वो वहाँ पे रहते नहीं हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहाँ पे बड़े हो जाते, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, पार्टनर भी हो जाते जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में रहना है तो आपको रैग पिकिंग करना ही पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट्स, और
पूरे ईयर्स वो लोग रैक पिकिंग करते करते उनके पास इतनी ग्रिप आ जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है फाइन आर्ट्स के जैसी। दे हैव एक्वायर्ड ग्रिपिंग इन रैक पिकिंग। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गार्बेज उनके लिए क्या है? एक गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए रोज़ का खाना है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके लिए एक रूफ है गार्बेज। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले वो रूफ है वो लीक करती हो तो भी गार्बेज उनके लिए क्या है? एक खाना है, ब्रेड है। बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, पर एक बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says. एक बार एनिजंग को बताता है, साहिब मुझे गार्बेज में से कभी रुपी मिल जाते हैं, कभी 10 रुपीज़ की नोट्स भी मिल जाती। ऐसा कहते कहते उसकी आंखें हैं वो एकदम लाइट अप होती, एकदम खुश हो जाता है। When you can find a silver coin in the heap of the garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आप लोगों को गार्बेज में से सिल्वर कॉइन मिलता है तो उसको आप बंद नहीं कर देते सर्च करना, ढूंढना, पर उससे डबल जोश में आप गार्बेज को क्या करते हो? ढूंढते हो। होप होता है कि उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा कुछ मिलेगा। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is a wrapped in the wonder. For the elder it is a meaning of survival. ऐसा लगता है गार्बेज का बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है। बच्चों के लिए गार्बेज एक वंडर है, खजाना है, और एल्डर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक सर्वाइवल है, जीने के लिए सहारा है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. एक विंटर मॉर्निंग में मैंने साहिब को देखा, फेंस गेट के बाहर वो खड़ा था, जो कि क्लब था उसके नेबरहुड के पास। एनिस जंग के नेबरहुड के पास एक क्लब था, साहिब है वो देख रहा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो वॉच कर रहा था दो मैन को, उन्होंने वाइट कपड़े पहने थे और टेनिस गेम खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो सेटिस्फाई है ऐसा कहते हुए कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं कभी कभी अंदर भी चला जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तब। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर है यहाँ का, वो मुझे क्या करता है? झूला झूलाता है। Saib too is wearing tennis shoes that looks strange over his discolored shirts and shorts. साहेब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए थे, पर वो एकदम स्ट्रेंज लग रहा था उसके डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. उसने ये बताया कि मुझे ये किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, पर फैक्ट ये है कि एक रिच बॉय है, उसने ये जो शूज़ है वो क्या कर दिए होंगे? फेंक दिए होंगे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, इसलिए रिफ्यूज कर दिया होगा क्योंकि शूज़ में दोनों में से एक शूज़ में एक होल था, इसीलिए। डजंट बॉदर हिम, पर उसके लिए कोई मतलब नहीं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बैरफुट, पर जो बच्चा नंगे पैर घूम रहा है। इवन शूज़ विथ अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू,
भले शूज़ में एक होल हो, ऐसा लगता है कि उसका ड्रीम है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। पर जो वो गेम देख रहा था ध्यान से, उस तक पहुंचना उसके लिए इम्पॉसिबल है। This morning, Saib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. आज के मॉर्निंग में साहेब को मैंने मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए देखा। उसके हाथ में स्टील कंसिस्टर था। I now work in the tea stall down the road, he says, pointing in the distance. साहेब ने बताया कि मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ, पॉइंट करते हुए बहुत डिस्टेंस के साथ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपीज़ मिलता है, साथ में खाना भी। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। और ऐसा पूछते ही उसका फेस है वो डल हो गया। द स्टील कंसिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स। जो स्टील कंसिस्टर था वो हैवी था प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो प्लास्टिक बैग थी वो एकदम लाइटली वो कैरी करता था उसके शोल्डर पे। द बैग वॉज हीज। वो जो बैग थी प्लास्टिक बैग वो उसकी थी। द कंसिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। जो कंसिस्टर था वो बिलोंग करता था वो मैन का जिसकी टी शॉप थी। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब उसका खुद का मालिक नहीं रहा। मतलब कि यहाँ पे अब उसका जो आज़ादी से वो घूमता था वो सब कुछ छीन गया। अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक बच्चे की जो शोषण होता है वो उसका स्टार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था साहेब आलम। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में